ऐसे हम लोग को, इसलिए हम लोग इधर में बैठे हैं। हम लोग मरेगा इधर ही मरेगा, जिएगा इधर ही मरेगा, और कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? हम लोग को तो बोला था, वो लोग को तो बांग्लादेशी हम लोग को तो सबूत करो ना। हम लोग बांग्लादेशी है ना, हम लोग तो इंडिया भी है। पेपर देखो ना, हम लोग को आईडेंटिटी देखो ना। हम लोग को तो बांग्लादेशी, हम लोग जाएगा, घुस के जाएगा ना। हम लोग को थोड़ी इधर बैठेगा। हम लोग अभी इधर जितना भी देखा रहे हैं आप लोग, सब लोग इधर ही बैठेगा, इधर ही मरेगा, जिएगा इधर ही जिएगा। हम लोग जाना भी लेकिन कोई रास्ता भी नहीं। अगर जाना है तो सरकार को खुद अपना से हम लोग को कोई जगह रखा है, कोई जगह में देना है तो सरकार को हम लोग को कोई जगह में देके हम लोग को बेचे। हम लोग इधर में जाएगा नहीं। अगर पुलिस मरेगा, अगर कोई पार्टी भी मरेगा, कोई संगठन भी मरेगा, कोई आरएसएस का पार्टी मरेगा, हम लोग इधर भी मरेगा। अस्सलामु अलैकुम सामईन व नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे। ये वीडियो जो आपने स्टार्टिंग में देखा है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये वीडियो महमूद मदनी तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने ही एनआरसी का समर्थन किया है। एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि मैं एनआरसी चाहता था कि एनआरसी हो। ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए, हो सकता है कि उनका दिल पिघल जाए। कई दिन से सोच रहा था मैं इस मौजू पर वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। कोई मुसलमान एक ऐसे मर्द मुजाहिद को टारगेट करे, ऐसे मर्द मुजाहिद को जो कौम की आवाज बनकर खड़ा है। ये मौलाना महमूद मदनी जब कहां थे, जब संसद के अंदर कुरान के खिलाफ बोला जा रहा था, नमाजों के खिलाफ बोला जा रहा था, शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ बोला जा रहा था, मसाजिद के खिलाफ बोला जा रहा था, कौम मुस्लिम को गालियां दी जा रही थी, नामुस रिसालत पर उंगलियां उठाई जा रही थी, तुम्हारी अजानों पर बैन लगाने की बात की जा रही थी, मदरसों को तोड़ने की बात की जा रही थी, मसाजिदों को जमींदोज करने की बात की जा रही थी। ये मौलाना महमूद मदनी जब कहां थे? भले ही कौम धीरे धीरे उनको पहचान रही है, कुछ नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी पहचान लेंगे क्योंकि अल्लाह बहुत बेहतरीन हिकमत वाला है। तमाम मकातब फिक्र मुत्तहिद होकर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दे रहे हैं। मैं सबका बयान आपको बारी बारी से सुनवाऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा, लेकिन मेरी आवाज़ ज़रूर ये मौलाना महमूद मदनी तक पहुंचा दीजिए। अब आइए उन तमाम उलमाए हिंद का बयान सुनिए जो तमाम मकातब फिक्र ने मुत्तहिद होकर महमूद मदनी की मुखालफत की और असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। उनके बयानात को तफसील से सुनिए। वीडियो मुकम्मल देखने के बाद ओवैसी साहब और कौम मुस्लिम के लिए दुआएं कीजिए कि अल्लाह उनको सलामत रखे। हम एग्री नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी से आप डिसएग्री करते हो, उन लोगों से आप एग्री कैसे करते हो? और उनके जो मंशा है और मुसलमानों को तकलीफ और परेशानी में मुब्तला करने का जो उनका तरीका है, उससे आप एग्री करते हो और उसका समर्थन करते हो और उसकी हिमायत करते हो। ये कौन सा मसलक के मुताबिक काम कर रहे हो या मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता है। आज असदुद्दीन ओवैसी अगर मुस्तफा की इज्जत और नामूस के तहफ्फुज के लिए मैदान क्यों नहीं बोली? एक पार्टी है जो हमारी असदुद्दीन ओवैसी साहब की, उसको लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन कहते हैं। और मैं मान लेता हूं कि अगर है भी ना तो हमें ऐसे बी टीम की जरूरत है। आज मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुताल्लिक बराबर नहीं। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब कौम मिल्लत के सही माने में हमदर्द हैं, वो अमीरुल हिंद हैं। महमूद मदनी साहब कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बांटने की राजनीति करते हैं, आप क्या कहें? ये तो महमूद मदनी से पूछिए। मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से जनाब असदुद्दीन ओवैसी जो कौमी सदर हैं ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उनके ताल्लुक़ से एक बयान कल सामने आया था, जिसके बाद पूरी कौम में ताल्लुक़ है असदुद्दीन ओवैसी साहब का। मैंने तो बहुत ज़बरदस्त तरीके पर इलेक्शन के ज़माने में जब यूपी में इलेक्शन हो रहे थे उनकी तायीद की थी। और मेरा असदुद्दीन ओवैसी यकीनी तौर पर वो काबिल शख्स है और हिंदुस्तान की रहबरी के लायक हैं। आज नहीं तो कल आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को यकीनन तस्लीम करना होगा, वरना हिंदुस्तान में आपकी तारीफ। इस वीडियो को मौलाना महमूद मदनी तक जरूर पहुंचा दीजिए।